हिंदुवादी संगठन के लोगों का शटर डाउन होने जा रहा है, क्योंकि इसी के दम पर इन्होंने यही तमाशे अलग अलग जगह की। लेकिन बात इनकी नहीं है, बीजेपी के जो उत्पाती नेता हैं, जिन्हें लगता है कि पार्टी का झंडा लहराकर कभी भी किसी को मार पीट लेंगे, बदतमीजी कर लेंगे, उनको भी ढूंढ ढूंढ कर सबक सिखाया जा रहा है। एक ऐसे ही बीजेपी नेता के साथ जो किया गया आज वो आपको दिखाने जा रहा हूं। कैसे पार्टी का झंडा और डंडे के नाम पर वो सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को जूतों से पीट रहा था। पुलिस मौके पर पहुंचती है, वहीं उसी जगह उसकी सारी गर्मी निकाल दी जाती है। वो आए आए काए काए करने लगता है। आज आपको दिखाऊंगा बीजेपी नेता का कैसे जुलूस निकाला गया। लेकिन जुलूस तो कहीं और भी निकल रहा है, कानून का। कैसे, वो देखिएगा कि अलग अलग जगह आज भी छटपटाहट इस बात की है कि जो बेरोजगारी थी उसे रोजगार में तब्दील गंदगी, लुच्चाई और उत्पात काटने के लेवल पर किया गया, लेकिन उसका उल्टा असर पड़ गया। लेकिन आज भी कुछ ऐसे हैं जो इस उत्पात करने से बाज नहीं आते। कैसे सरकारी बुलडोजर सिर्फ एक समुदाय विशेष के धार्मिक स्थलों पर चलता है। और आज आपको दिखाऊंगा मोदी सरकार का अति ज्ञानी एक मंत्री जो अपने लाडले को वो ज्ञान नहीं देगा जो स्कूल के बच्चों को दे रहा था। क्या उस ज्ञान के मार्फत वो बच्चे कोई परीक्षा पास कर पाएंगे? क्या वही ज्ञान वो अपने लाडले को दे सकता है? ये सवाल है। और राहुल गांधी इतिहास रचने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ करने जा रहा हूं। पहले ये देखिए कैसे उत्पाती को कूटा जा रहा है। ये बहुत उत्पात काटा था इसने। देखो अब भी वही लफंगापन। डर किस बात का? बीजेपी का नेता है। देखो पकड़ रहा पुलिस। दे जब इसने कहा पुलिस से हट गई तो देख। अब ये बेचारा सहमा हुआ है। इसने जल्दबाजी में अपनी पार्टी का झंडा लहराकर एक सरकारी कर्मचारी पर हमला तो कर दिया, बदतमीजी तो कर दी। लेकिन जैसे ही पुलिस आई तो इसके जो चिंटू पिंटू टाइप कार्यकर्ता थे सारे भाग गए। अभी अकेला पड़ गया। अभी समझ गया कि भैया खातिरदारी होनी है बहुत जबरदस्त वाली। ना पार्टी कमाएगी, ना पार्टी का झंडा, ना पार्टी के नेता, ना सरकार। अब तो सरकारी चाबुक चलेगा और जिस्म पर अगर छाप दिया जाए सरकारी डंडा तो बड़ी बात नहीं। तो जैसे तैसे बचने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी में बैठने से गुरेज कर रहा था। इधर उधर झांक रहा था कि समर्थक टूट पड़े, कुछ तो करें। लेकिन वो भूल गया था वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। उस साल में ये उत्पाती पार्टी का झंडा लहराकर पुलिस वालों को नहीं बख्शते थे। लेकिन ये साल दूसरा है जहां पर सरकार जाने वाली है, रहने वाली है, इस बात की जानकारी पुलिस प्रशासन को हो चुकी है। तो ढूंढ ढूंढ कर ऐसे उत्पातियों को पीटा जा रहा है। अब देखिए प्रोफेसर इलाहाबादी हैं, वो लिखते हैं ये यूपी पुलिस है भैया। यहाँ ज्यादा चूचपड़ या पॉलिटिकल पार्टी का दौस दोगे तो पुलिस धक्के मारते हुए लेकर जाएगी। बलिया में बिजली अफसर को जूते मारने वाले बीजेपी कार्यकर्ता मुन्ना बहादुर सिंह को पुलिस घसीटते हुए जीप तक ले गई। अच्छा क्या करा था इसने, इसका तमाशा देखिए। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हैं जूते मार रहा था। ये है इसकी तमीज। ये थोड़ी देर पहले क्या था, थोड़ी देर बाद क्या हुआ है देखिए। तो भारत समाचार की खबर थी कि बलिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग की अधीक्षण अभियंता की जूतों से पिटाई की। ऑफिस में बाल काटा, दौड़ा दौड़ा कर पीटा, वीडियो बनवाकर जूतों से मारा। यह वही लुच्चा लफंगा है जिसने एक सरकारी दफ्तर में घुसकर पार्टी की धौंस दिखाकर एक सरकारी कर्मचारी को पीटा। मैं फिर कहता हूं आपकी नाराजगी हो सकती है, लेकिन कानून का सहारा लीजिए। अगर जो जिस तरह का अफसर है उसे उस तरीके से कार्रवाई करवाइए। आपकी पार्टी की सरकार है ना। लेकिन लुच्चाई कहां तक बर्दाश्त होगी। तो अब इसका दो वर्जन आ गए। एक तरफ जूते से पीट रहा था, दूसरी तरफ पुलिस ने इसकी अच्छी तरह खातिरदारी कर दी। चलिए अगली खबर देखिए। यहां पर भी गुंडागर्दी चालू है। क्या कहना सुनिए।
एक एक की दुकान खाली होना चाहिए और जब आप घर बिठाओगे तो वो घर में घुसेंगे, इसीलिए एक एक जिहादी को खदेड़ के बाजार से भगाना है। ये डॉक्टर भगवान बैठा हुआ है नहीं तो ये कभी मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं तो इनकी भी दुकान बाजार में से खाली होना चाहिए और जितनी भी सारी दुकानें सब खाली होना चाहिए। सकल हिंदू समाज यही मांग करता है। मध्य प्रदेश सीहोर इच्छावर एक जिहादी को यहां से खदेड़ना है। ये सभी मुस्लिम समुदाय से इनकी दुकानें खाली होनी चाहिए, ऐसा दावा है। 23 साल की हिंदू युवती के प्रेम प्रसंग के बाद लव जिहाद के मुस्लिम विरोधी षड्यंत्र सिद्धांत के नाम पर सकल हिंदू समाज ने पुलिस की मौजूदगी में ये तमाशे किए। ये तमाशे हुए और उसके बाद अब देखिए अगली खबर, देखिए ये वीडियो। यहां पर भी एक अलग चल रहा है तमाशा बेरोजगारों की फौज है। ये इनका भाषा शैली, इनकी संस्कृति, इनके संस्कार हैं जो इनके परिवार और जिस पार्टी से है, जिस संगठन से ताल्लुक रखते हैं उससे मिले। बीप इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि इनका संस्कार सभ्यता निकल कर आ रही थी। द मुस्लिम का दावा है, राजस्थान के ब्यावर की खबर है, 22 अगस्त को गंदी गंदी गालियां, राजस्थान में चीता मेरात हिंदू मगरा मेरवाड़ा महासभा और हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण के विरोध में रैली निकालकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए। ऐसी खबर निकलकर सामने आई है कि ये तमाशे वहां पर किए गए। यहां पर भी देखिए सरकारी बुलडोजर काम कहते हैं सरकारी, देखिए तो खबर कहां से है? द मुस्लिम का दावा, असम के गोलपाड़ा रक्षसिनी 23 अगस्त की खबर है। जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का बताते हुए जुमेर बाजार की 105 दुकानें तोड़ दी। तोड़फोड़ का विरोध करने वाले समूह का आरोप है कि यह कार्रवाई मुसलमानों को निशाना बनाकर की गई और बेदखली के केवल मौखिक जानकारी दी गई थी। और अब आइए अति ज्ञानी मोदी सरकार के मंत्री और सांसद। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे, क्योंकि हम अभी भी अपने आप को अभी तक ही देख रहे हैं। हम अपने हजारों वर्ष पुरानी परंपरा ज्ञान समझे आप? तो ये अनुराग ठाकुर हैं। वैसे तो इनका तो मालूम ही था, दिल्ली में जब दंगा हो रहा था तब इन्होंने सामने आए थे और देश के गद्दारों को क्या क्या करना चाहिए बता रहे थे। मैं कह रहा हूं अनुराग ठाकुर जी, अपने लाडले को भी यही सब सिखाते हो क्या? ये सिखाओ और भेजो विदेशों में, एक बार पता लग जाएगा। बच्चों ने कितना सही जवाब दिया। इन्होंने पूछा कि दुनिया का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, उन्होंने कहा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन अनुराग ठाकुर कहते हैं नहीं, हनुमान जी थे। ये यही सलाह अपने बेटे को भी देते, यही सिखाते हो ना सारी चीजें। बताओ तरक्की का मानक ये है। सोचिए दूसरे के बच्चों के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है मोदी की सरकार के मंत्री की तरफ से। हंसी टिटोली में इसे ही, उन्हें क्या पता कि आपकी मंशा क्या है। आप बच्चों को ये कह के जा रहे हैं, कल बच्चे वही लिख देंगे ये मंत्री जी ने कहा था, तो पास करा जाओगे। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हो, ये इनकी हकीकत है, इन्हीं का यही तरीका है। आइए, और कल ये भी पढ़ाना सही कहते हैं, रणविजय सिंह लिखते हैं यही बचाओ कि 2014 में देश आजाद हुआ था, धरती को गोल घुमाने का काम मोदी जी करते हैं। ये सारी चीजें पढ़ाओ। मैं कहता हूं पहले बीजेपी के नेता अपने बच्चों को पढ़ाए और फिर देखते हैं वो कितने कंपटीशन में पास हो पाते हैं। आइए अगली खबर देखिए। एक आईएनसी की न्यूज की टीवी की खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। भारत और दुनिया भर से 200 से ज्यादा पत्रकार इसमें शामिल होंगे। ये एक खबर निकल कर आई जहां एक तरफ लगातार कहा जाता है नरेंद्र मोदी साहब से उम्मीद थी कि 11 बरस में कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, वो तो वो कर नहीं पाए और अकेले दी गई किसी रिपोर्टर को इंटरव्यू दिया या कुछ भी किया। तो उसमें सवाल भी, ये टॉनिक कौन सा और आम चूज कर खाते हैं या काट कर या फिर बटुआ रखते हैं नहीं रखते, ये पत्रकारिता की गई। और जाते जाते देखिए ममता त्रिपाठी हैं, बड़ी पत्रकार, उन्होंने भी लिखा क्या, मंत्री पुत्र को वीआईपी सुविधा दिलाने पर सचिव पर गाज गिर गई। मंत्री जी ने बलि का बकरा खोज लिया। आसपास के लोग बताते हैं कि प्रोटोकॉल तो बेटे भतीजे सब ले रहे हैं, बस ये चिट्ठी लिखकर निजी सचिव ने पोल पट्टी खोल दी। अब इसका खामियाजा तो भुगतना ही था, निपटा दिए गए निजी सचिव साहब। और जिसको मिली उसको क्या इस बात का दावा कर पाएंगे कि आगे इससे पहले कभी स्वतंत्र देव सिंह के बेटे को मिली नहीं थी ऐसी सुरक्षा या ऐसा प्रोटोकॉल? मिला होगा, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। लल्ला होता है अपना वाला, दूसरों को तो बताया जाता है कि पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। नमस्कार।